গ্রীষ্মকালে দেখেন যখন বৃষ্টি হয় না তখন এই পাখিটার ডাক শুনে যায় ফাঁকা মাঠে। अक्सर आपने खाकी वर्दी वाले पुलिस को चोरों के पीछे भागते हुए पाया होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ये खाकी वर्दी के पीछे भी एक आम इंसान रहता है, आपकी तरह हमारी तरह, जो कई गुणों से भरा रहता है, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती है कि कभी उन्हें अपने आप को दिखाने का मौका नहीं मिलता है। इस वक्त हम सिलीगुड़ी के भक्ति नगर थाने में मौजूद हैं। यहाँ पे आज हम आपको एक ऐसे खाकी वर्दी वाले व्यक्ति से मिलाएंगे जो कला के धनी हैं, जहाँ एक तरफ वह ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, आपकी हिफाजत, हमारी हिफाजत और पूरे शहर की हिफाजत का दारोमदार जिनके कंधों पे है, उनमें ईश्वर ने एक ख़ास कला से उन्हें नवाजा है। हम आपको मिलाते हैं दिलीप बर्मन से, जो कि भक्ति नगर थाना में कांस्टेबल कार्यरत हैं, और किस खास कला से ईश्वर ने उन्हें नवाजा है वो आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं हम आपको दिलीप से। नमस्कार। दिलीप, नमस्कार। ये बताइए कि आज किस खास चीज़ को आज हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहते हैं? नेचुरली मैं शो करूँगा जो टपर जो पंक्षी है उसका जो डाक है, उसका जो सॉन्ग, वो सॉन्ग का हम शो करेंगे। तो दिलीप, आज हमें इनकी खासियत ये है कि विसिल के माध्यम से अलग अलग पक्षियों के ये स्वर निकालते हैं। सबसे पहले हम कोयल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोयल की बोली मीठी बोली में मानी जाती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है तो हम उसे कहते भी हैं कि कितनी मीठी आवाज़ है कोयल के जैसे। तो सबसे पहले दिलीप हमें कोयल की आवाज़ सुनाएंगे, उसके बाद शुरुआत कैसे होती है इसकी ये हम आपको दिलीप से सुनाएंगे। तो दिलीप, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कोयल की आवाज़ हमारे दर्शकों को सुनाएं। ठीक है, नमस्कार। मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा लगा? है ना बिल्कुल कोयल जैसी आवाज़। अब हम शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। दिलीप, ये बताइए कि ये हुनर आपको कहाँ से मिला? मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था, उस टाइम में एक दोस्त का पास में सीढ़ी बाजना पहले सीखा। उस दिन सारा दिन मैं ट्राई किया कैसे सीढ़ी बाजना आता है, तो रात में मैं वो सक्सेस हो गया। जो पहले हम ऐसे बजाना। सबसे पहले आपने दोस्त से कहा कि आपने दोस्त से सीटी बजाना सीखा। हाँ। कौन सी सीटी थी जो आपने सबसे पहले दोस्त से सीखी? हाँ, मैं शो कर रहा हूँ। वो ऐसे बजाता, ऐसे बजाता। तो मैं पहले ऐसे ही ट्राई करके पहले वो कवर के लिए उस सीटी को। तो बाद में जब वो कोयल वाला पाखी डाकता था तो उसको मैं सुन रहा था और ट्राई कर रहा था। तो 2-3 दिन के बाद वो पाखी का स्वर हमें, वो पंक्षी का स्वर में नकल करना सीख गया। तो दिलीप, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आपने पक्षियों के आवाज़ सीखी, विसिल से बजाना सीखा, तो कभी गाना नहीं ट्राई किया कि गाना पे विसिल बजाते हैं, पक्षियों की आवाज़ कोई आपने क्यों किया? मैं तो पहले तो फॉरेस्ट में घूमता था। अच्छा। वो पक्षी को देखता था, उसको मैं उसका साथ मेरा एक प्यार जमा गया। जो पक्षी वाला कैसे उड़ता है, कैसे वो सॉन्ग करता है, वो मुझे अट्रैक्टिव करता था। तो हम सोचा कि उसका जो स्वर है वो हम कोशिश करेंगे उसका साथ बात बोलने का। लेकिन सॉन्ग के लिए तो बहुत सारा कलाकार है, तो बहुत बांसुरी बजाता है, वो अनेक कला है। तो हम पहले इसको मैं सीख किया। तो अभी आप कौन सा विसिल बजाएंगे और किस पक्षी का सुनाएंगे? पहले तो हम कोयल का दिया,
आप हमारा बांग्ला से बोलता था वो हट्टी मटिम पाखी, वो उसको हट्टी-मटिम। हट्टी मटिम, वो नद गांग जैसे वो रिवर इतनी ऐसे ऐसे जगह में उसका सुना जाता है, उसका सॉन्ग मैं शो कर रहा हूँ। मैं इस पाखी को रिवर में देखा, वो जो हमारा घर है, मेरा घर का पास कुछ बिहार में, उसमें एक तोसा रिवर है, वो उस नदी से मैं परिचित हूँ और हर दिन जाता हूँ, स्नान कर नहाता हूँ, और इसलिए वो पाखी का स्वर हम नकल करना सीखा। बाद में हम और भी पाखी सीखा है, और जैसे हम उसको बोलाता है प्रीति भोग पाखी, उसका स्वर भी अच्छी है, हम शो कर रहा है। इसका बाद और भी हमारा पक्ष से परिचित हो गया, उसका हम बोलता है बहू कथा को बांग्ला से, वो पाखी का हम सुना रहा है। और एक पाखी है, उसको नाम बनोहस बोलता है, बनहस, तो छोटा जैसे है, हंस जैसे वो पाखी रात में ऐसी आवाज़ निकलता है। तो हम ये पाखी का सॉन्ग अच्छी लगा और ट्राई किया और सीख गया। बाद में हम और भी पक्षी का आवाज़ सीखना ट्राई करूँगा। तो अब जब भी ऐसे कोई दिन आएगा तो मैं शो करना चाहूँगा। तो कितने दिनों से आप ये सीख रहे हैं, कितने दिन हो गए? तो मैं तो जब क्लास 6 में पढ़ा था, अभी तो मेरा 37 उम्र हो गया, तो इसलिए मैं तो 30 बरस पहले 20 ईयर्स पहले ये सीख गया। लेकिन बाद में कोई ऐसा मौका नहीं मिला जो हम शो करें, और इसके पहले हम तो बहुत नौकरी के लिए तलाश में ट्राई करके ये सब मैं भूल गया। और बाद में नौकरी की तलाश में जो कुदरत ने जो काबिलियत नवाजी थी वो भूल गए, क्योंकि सबसे पहले अगर जिक्र होता है, आदमी सोचता है तो वो अपने पेट के बारे में सोचता है, उसके बाद अपने हुनर को निखारता है। अब दिलीप के पास नौकरी है तो वो चाहते हैं कि उनके अंदर जो हुनर है उसको भी जस्टिफाई किया जाए। दिलीप बर्मन भक्तिनगर थाना में कार्यरत हैं, कांस्टेबल हैं और विसिल बजाने का शौक़ रखते हैं। कितना बेहतरीन और शानदार विसिल बजाते हैं ये आपने सुना। 6 वर्ष की उम्र में, 6ठी कक्षा में जब पढ़ते थे, क्लास 6 में पढ़ता था, 6ठी में जब ये पढ़ते थे तो सबसे पहले इन्होंने अपने दोस्त से विसिल बजाना सीखा, रात भर उसे प्रैक्टिस किया। और जंगलों में जब ये घूमने जाते थे तो अक्सर इनकी मुलाकात अलग अलग पक्षियों के स्वर से होती थी। वहीं से इनको इंस्पिरेशन आया और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी आवाज़ को विसिल के ज़रिए बजाया जाए। कोशिश करते रहे और देखिए कि कोशिश करने से कितना निखार आया है। अभी भी ये चाहते हैं कि अलग अलग पक्षियों का धुन निकाले विसिल के माध्यम से। दिलीप, चलते चलते हम चाहते हैं कि एक बार फिर आप कम समय में जितने आपको विसिल आते हैं, जिन जिन पक्षियों के विसिल आते हैं, हमारे दर्शकों को झट से सुना दीजिए।
नमस्कार। तो आपने देखा कि किस तरह से अपराधियों के छक्के छुड़ा देने वाले पुलिस वाले भी अपने अंदर एक कला और एक कला प्रेमी को जीवित रखते हैं जिम्मेदारियों के बावजूद भी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, नमस्कार।